नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। स्पीडी का प्रैक्टिस सेट पेज नंबर जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बिहार पुलिस, इंडियन आर्मी, नेवी, अन्य सैनिक में इस तरह का जीके एंड जीएस पूछे जाते हैं। तो आइए स्पीडी का पहला नंबर पेज जो कि रेलवे से संबंधित जानकारी है। तो आइए प्रश्न को सुने और सही सही जवाब दें। तो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही सोचे थे आप। अगला प्रश्न देखिए, आप कमेंट में उत्तर जरूर दें। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दें। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3 फरवरी 1925 को। अगला प्रश्न देखिए, पहला रेल अधिनियम कब बना? पहला रेल अधिनियम कब बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, 1890 ईस्वी में। प्रश्न है 5 नंबर, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट में दीजिए। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, रेल उपक्रम। अगला प्रश्न देखिए, किसके शासन काल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसके शासन काल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही सोचे होंगे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दें। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जल्दी से सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1950 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दें। कोलकाता। बिल्कुल सही सोचे होंगे आप। अगला प्रश्न देखिए और जल्दी सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1924-25 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विवेक एक्सप्रेस। प्रश्न नंबर है 11, जल्दी सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? भारतीय रेलवे के लोगो में कितने सितारे हैं? 17 सितारे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 17 सितारे। 12वां प्रश्न है, भारत का सबसे
लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? मुगल सराय बिल्कुल सही है, मुगल सराय में सबसे बड़ा यार्ड स्थित है, जहां बहुत सारे गाड़ियों को साइड में लगाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए कौन सा होगा भारत में सबसे तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है, गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी भारत का। 15वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 17 जोन। रेलवे दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? रेलवे दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही है, 16 अप्रैल को। 17वां प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पेराम्बूर तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जल्दी सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? बड़ोदरा, बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी सही है। 21वां प्रश्न देखिए, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय है? भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय है? तो मुंबई में 2 रेलवे जोन मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालीगांव, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है 22 नंबर, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? चितरंजन में होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ? रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1882 ईस्वी में
भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे पुलिस का गठन कब हुआ? 1882 ईस्वी में। आरपीएफ जिसे कहते हैं। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ममता बनर्जी देश की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। प्रश्न 27 नंबर, डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वाराणसी में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत राज्य में स्थित है? कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का शुरू होना कब हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1969 में भारत में राजधानी एक्सप्रेस शुरू हुआ, 1969 में। प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने वर्थ होते हैं? तो 72 या 78। ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न है, रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया? तो रेल यात्री का जो बीमा किया गया वह कब किया गया? 1994। ऑप्शन नंबर बी, 1994 में किया गया है रेल यात्री बीमा। प्रश्न है, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे का जोन जो है सबसे अधिक है लंबाई, उत्तर रेलवे का जोन सबसे अधिक है लंबाई रेलवे क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ? यानी प्रश्न कर रहा है कि विश्व में पहली बार कब रेल चला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इंग्लैंड में चला था। इंग्लैंड में पहली बार किस देश में रेल चला था? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तीनों। कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तीनों। यह रेल इन तीनों राज्य में चलता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2002 ईस्वी में दिल्ली मेट्रो रेल शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? भारत में रेलवे कर्मचारियों के लिए भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत में रेलवे में कर्मचारियों के लिए भर्ती 21 बोर्ड है। भारत में रेलवे कर्मचारी के भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं? 21 बोर्ड बनाए गए हैं, 21।
39 नंबर प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहां पर चलाई जा रही है? भारत में महिलाओं के लिए मात्र एक ट्रेन कहां चलाई जा रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। मुंबई में सिर्फ एक ट्रेन महिलाओं के लिए भी चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे पहिए और धुरी का निर्माण किस स्थान में करता है? भारतीय रेलवे का पहिया और जो धुरा होता है, धुरी का निर्माण किस स्थान पर करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बंगलोर। भारतीय रेलवे का पहिया यानी चक्का कहाँ बनता है? बंगलोर में बनता है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, भारतीय रेल कितने डिवीजन में बांटे हुए हैं? भारतीय रेल कितने डिवीजन में बांटे हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 69 डिवीजन में बांटे हुए हैं। पेज नंबर 2 है आपका, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में सोचकर जल्दी दें। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सोच लिए होंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दे दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2.42%। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जनगणना की अवधि है। ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक 11 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है, प्रत्येक 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए था, 121.08 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इस प्रश्न का उत्तर सी हो गया, गोंड। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जल्दी दें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 17.5%। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंदिरा पॉइंट। प्रश्न है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7,516.5 किलोमीटर।
प्रश्न था भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा, यानी कि समुद्री से लगे तटीय रेखा या सीमा कितना है? 7516.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कुल मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 6100 किलोमीटर। प्रश्न को समझ गए हैं? भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा यानी सीमा की लंबाई कितनी है? 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, सूर्य का मुख्य संगठक है। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? तो 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील फैली है। भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील फैली है। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। 8 राज्यों से। भारत के कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 राज्यों से। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्य से गुजरता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रद्युत्पमान सतह क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। 20 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अरावली को। यह राजस्थान में है। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? अरावली को। यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न है,
सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? हिमालय को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा था। अगला प्रश्न देखिए। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शुक्र सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है, और सांझ का और भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि शाम में जब ऊपर देखिएगा तो सबसे पहले आपको शुक्र ही दिखाई देगा और सुबह भी शुक्र ही दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो बुध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बुध। अगला प्रश्न देखिए। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बृहस्पति। बृहस्पति। अगला प्रश्न देखिए। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई? भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुआ 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन धुंधला है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बृहस्पति एवं मंगल के बीच। बृहस्पति एवं मंगल के बीच। प्रश्न है सी ऑफ ट्रिविलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रिविलिटी कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है बिना उपग्रह वाला ग्रह है? बिना उपग्रह वाला ग्रह है यानी कि कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई ग्रह नहीं है, इसलिए इसे बिना उपग्रह वाला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है देखिए। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका शुक्र। शुक्र को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। अगला प्रश्न देखिए। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1921 ईस्वी को जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है? सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए।
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इस कमेंट में जल्दी उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहलाता है। प्रश्न है, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 382 व्यक्ति। 382 व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है? पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में कौन सा ग्रह घूमता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि उल्टा घूमता है अरुण एवं शुक्र। अरुण एवं शुक्र पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। अगला प्रश्न देखिए, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? प्रश्न है अगला, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते हैं कि पृथ्वी का चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1000 पर 943 महिला है। भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? 943 महिला, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक समुद्री मील बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर होता है। 3। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत को श्रीलंका से अलग करता है? भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचें और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि अलग करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? भारत किससे सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बांग्लादेश के साथ भारत स्थलीय सीमा सबसे लंबी बनाती है, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखिए, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है? तो भारत किस देश से सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सोच लिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग सूचक होता है? तारों का रंग सूचक होता है, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, उसके ताप का। उसके ताप का। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है? भारत एवं पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न देखिए,
तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है? तो श्रीलंका। बिल्कुल सही सोचे थे। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, 1947 ईस्वी को, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो 57%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है, गोल्ड। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जॉर्ज लेमेंटर। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है? भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, आदम पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? आदम पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत एवं श्रीलंका के बीच। भारत एवं श्रीलंका के बीच। 15वां प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? तो आपका सही हो जाएगा 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए एवं बी दोनों इस तिथि को। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत एवं बांग्लादेश को। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ? भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 18 नंबर, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही सोचते थे, दूरी का। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है आपका, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। याद रखिएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अपसोर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 21 जून एवं 22 दिसंबर को, 21 जून एवं 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। प्रश्न है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 46.80%। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, याद रखिएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य यानी न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? पता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, उपसौर के नाम से जाना जाता है। और अपसौर के नाम से जाना जाता है 4 जुलाई को। इस दिन सूर्य के बीच कब होता है? अपसौर, 4 जुलाई को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पारसेक। प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न देखिए, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ड्यूरेंड रेखा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुग्ध मेखला क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एक मंदाकिनी है। क्या है? एक मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। प्रश्न है, आकाश गंगा की आकृति है, आकाश गंगा की आकृति है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सर्पिलाकार। प्रश्न है, सबसे चमकीला तारामंडल कौन है, सबसे चमकीला तारामंडल कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सेंट्रो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है, तो 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। 36 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 42 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/81, 1/81। कोपरनिकस किस देश का निवासी था, कोपरनिकस किस देश का निवासी था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पोलैंड। 39 नंबर प्रश्न है, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य है, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य है, तो 17 राज्य है। पड़ोसी देश से सीमा लगने वाला कितने राज्य है, 17 राज्य है। प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था, जो भारत एवं चीन के बीच है। 41 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 71% पृथ्वी का भाग जल है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था पृथ्वी गोल है, किसने कहा था पृथ्वी गोल है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, काला दिखता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रह लेते हैं, कल आपका स्पीडी का पेज नंबर 4 होगा, पढ़ करके तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं कल स्पीडी का पेज नंबर 4 लेकर के। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है स्पीडी का पेज नंबर 4। पहला नंबर प्रश्न देखिए आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो प्रश्न आपको कह रहा है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी पिता किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न को आप देख रहे हैं कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, तो इस प्रश्न को आप कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी था। अगला प्रश्न देखिए, यह इंटर में पढ़े होंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था,
तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी सोचिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पृथ्वी। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? पृथ्वी। अगला प्रश्न देखिए, आकाश मिसाइल मार करती है। आकाश मिसाइल मार करती है तो जमीन से हवा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जमीन से हवा में मार करती है कौन? आकाश मिसाइल। अगला प्रश्न देखिए, प्लोसी का युद्ध कब हुआ? प्लोसी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लोसी का युद्ध हुआ था, जो बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बंगलोर में। कहाँ स्थित है? बंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर में। अगला प्रश्न देखिए, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नाग। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अगला प्रश्न देखिए, अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है? अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हवा से हवा में। हवा से हवा में मार करता है अस्त्र मिसाइल। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन और छोटा कर देते हैं दोस्तों पीडीएफ को, तो आप अच्छे से आप पढ़ सकते होंगे कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया? तो 1922 ईस्वी में वापस लिया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति पहुंचने वाला कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति पहुंचने वाला है। अगला प्रश्न है, दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो नाग को जाना जाता है। दागो और भूल जाओ नाग मिसाइल का नाम है। प्रश्न है, चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। प्रश्न है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ?
पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, बिल्कुल सही है। 1988 ईस्वी में पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 23 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1975 ईस्वी को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो यूएसए। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थापित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो त्रिवेंद्रम में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? तो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी, 1917 ईस्वी में। प्रश्न है, अर्जुन क्या है? अर्जुन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, एक युद्धक टेक है। 32 नंबर प्रश्न है कि तस्कंद समझौता कब हुआ? तस्कंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हिजरी शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 622 ईसा पूर्व में, 622 ईस्वी में हुआ था हिजरी शक संवत का प्रारंभ, 622 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तेजस क्या है? तेजस क्या है? तो एक लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? एक लड़ाकू विमान। प्रश्न है 36 नंबर, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डेनिस डिटो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राकेश शर्मा। यह भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न में है,
चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अपोलो 11। अपोलो 11 ने चंद्रमा पर मानव को पहुंचाया था, अपोलो 11 ने। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था, 1942 ईस्वी में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी, बिल्कुल सही है, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला नंबर 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका देहरादून। तो दोस्तों आज यहीं तक, कल फिर आपका स्पीडी का पेज नंबर 5 होगा, तो आप सभी पढ़कर तैयार रहिएगा। धन्यवाद।